अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वाली वीडियो में हम PSY 101 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस और इसके साथ इसके इम्पोर्टेंट जो MCQs हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ लास्ट पे आप लोगों को मिड टर्म पेपर्स जो करंट हुए थे लास्ट सेमेस्टर्स में, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोग चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करें। इस पे आप लोगों को डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो है वो मिड टर्म की प्रिपरेशंस मिलेंगी। ठीक है, रिसेंट क्विजेस जो सोल्यूशंस हैं वो मिलेंगे और इसके साथ ही जो न्यू अपडेट्स होंगी यूनिवर्सिटी की तरफ से वो भी आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी फाइल किसी भी सब्जेक्ट की अगर मैं कोई वीडियो में सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव फाइल शेयर करती हूँ या हाईलाइटेड हैंडआउट शेयर करती हूँ तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से मिल जाता है, आप लोग इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। यहाँ पे मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने स्किप की हैं वो जस्ट आप लोगों के रीड करने के लिए हैं, इसलिए वो मैंने चीज़ें स्किप कर दी हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन करनी है। हाईलाइटेड हैंडआउट्स जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद गोल्स ऑफ साइकोलॉजी ये आपने करना है। ठीक है, और उसके बाद है साइकोलॉजी इज़ अ साइंस, ये आपकी साइंटिफिक जो होती है डेफिनेशन वो है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से स्कोप हैं इसकी साइकोलॉजी के वो आपने ये सारे जो हैं ये आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, उसके बाद ये उसकी डिटेल्स हैं वही जो ऊपर हमने मेंशन कर दिए। ठीक है, लेसन नंबर 2 में देखें तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, आप लोगों को जस्ट समझाऊँगी कि क्या क्या चीज़ें जो है ना वो इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ पे देखो तो ग्रीक्स फिलोसफर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट ग्रीक फिलोसफर्स हैं, आप लोगों ने इसको जस्ट थोड़ा सा याद करना है क्योंकि इसमें स्टेटमेंट्स वगैरह के क्वेश्चंस जो है ना वो ज़्यादा आते होते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में भी जो है ना ये बार बार रिपीट होता है और लॉन्ग क्वेश्चंस में या MCQs में भी इसको पूछा जा सकता है कोई भी तरीके से। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे ह्यूमन माइंड के बारे में इमाम गज़ाली का जो है ना अक्सर पेपर्स में पूछा जाता है कि इमाम गज़ाली ने क्या वर्क किया था ह्यूमन माइंड में, यानी इनकी क्या जो रिसर्च थी वो बताएं। ठीक है, इमाम गज़ाली का जो है ना वो मोस्टली पेपर में पूछा जाता है। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखें तो फंक्शनलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन वगैरह याद कर लेनी है। मैं सारा इसलिए हाईलाइट नहीं किया क्योंकि आप लोगों को जो है ना फिर समझ नहीं आनी थी कि कैसे हम जो है ना वो इसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, लेसन नंबर 3 में देखें तो अर्लियर स्कूल ऑफ थाट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, वो आप लोगों ने याद करने हैं, कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिएगा। बायोलॉजिकल अप्रोच क्या है, साइकोडायनामिक अप्रोच क्या है, बिहेवियरिस्टिक या बिहेवियरल अप्रोच क्या है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या है, ये थोड़ा थोड़ा जो है ना आप लोगों ने याद करना लाजमी क्योंकि इससे MCQs जो है ना वो स्टेटमेंट के थ्रू आ जाते हैं। ठीक है, यानी कोई भी स्टेटमेंट दी होगी आपने उसमें जो है ना वो बिहेवियरिज्म जो मतलब थेरीज हैं जो भी ऊपर हमने डिस्कस करी हैं वो आपने चूज़ करनी होती है। उसके बाद एडवर्ड ब्रैडफोर्ड का क्या काम था वो आपने इसको देख लेना। ठीक है, फंक्शनलिज्म क्या है, फंक्शनलिज्म के ऊपर इसमें यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट डिटेल्स दी थी, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो चीज़ें मैंने स्किप की हैं वो आप लोग जस्ट एक दफ़ा पढ़ लेंगे, आप लोगों की इंशाल्लाह अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें लेसन नंबर 4 में पैराडियम क्या होता है उसकी यहाँ पे डेफिनेशन है। उसके बाद मटेरियलिज्म क्या होता है। ठीक है, हिपोक्रेट्स क्या है, गैलन क्या है, और उसके बाद कैबिनिस क्या है, फिलिप पाइनल क्या है। ये ना आपकी MCQs में ज़्यादातर ये जो ना ये चीज़ें आती होती हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरह से हाईलाइट किया है क्योंकि ये MCQs में ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। ठीक हो गया जी, उसके बाद देखें तो टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं। ठीक है, ये आपने करनी है, ये आपके MCQs में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे साइको सर्जरी क्या होती है। लेसन नंबर 5 में देखें तो जो है इसमें सिगमंड फ्रॉइड का काम है। ठीक है, ये MCQ में पूछा जाता है कि जो साइको एनालिसिस के फाउंडर हैं वो कौन है, तो सिगमंड फ्रॉइड जो हैं वो
इसके जो है ना वो फाउंडर हैं, ठीक है। उसके बाद फाउंडेशंस ऑफ साइकोडायनेमिक अप्रोच क्या है, फाउंडेशंस क्या हैं, ये आपने करनी है, ठीक है। और इसके बाद देखें तो नेक्स्ट आईडी क्या है, ईगो क्या है, सुपर ईगो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। या आपके ऊपर यहाँ पे ना इसका लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है कि आप ईगो पे नोट लिखें या सुपर ईगो, या इनके दरमियान डिफरेंस, या आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसका जो है ना पूछा जाता है, ठीक है। ये जो मैंने बॉक्स में एमसीक्यूज लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपने ये सारा जो पैराग्राफ है एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ओरल स्टेज कौन सी होती है, बर्थ टू 1 to 1.5 ईयर्स, ठीक है। एनल स्टेज कौन सी होती है, 1.5 to 3 ईयर्स। फेलिक स्टेज कौन सी होती है, 3 to 5 ईयर्स। और जेनिटल स्टेज कौन सी होती है, प्यूबर्टी एंड टू लाइफ, यानी 5 के ऊपर जो है ना वो एंड टू लाइफ तक की सारी होती है, ठीक है। ये आप लोग इसकी ये देख लीजिएगा इसमें डिटेल्स, ठीक है। ओरल ये वही डिटेल्स आगे उन्होंने बताई हुई हैं, जस्ट इसको पढ़ लीजिएगा। एंजाइटी क्या होता है, ठीक है, ये उसकी टाइप्स हैं। सॉरी जो एंजाइटी है वो किस तरह से अराइज हो सकती है, वो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है टारगेट क्या होता है, गोल क्या होता है, ये आपके एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। न्यू फ्रीडन क्या है, और अल्फ्रेड एडलर का काम क्या था, ये आपने करना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने हाईलाइट कर दी। ये जो मैंने स्किप किया है ये आपने जो है ना ये इसको एक दफ़ा से रीड कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट शॉर्ट जो है ना एमसीक्यूज बन सकते हैं, और शॉर्ट या लॉन्ग के हिसाब से नहीं था, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है। लेसन नंबर 6 में देखें तो ये जो है ना व्हाट द बिहेवियरिस्ट आर नॉट इंटरेस्टेड इन, तो ये क्वेश्चन जो है ना वो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। बिहेवियरिस्ट एनालिसिस क्या होता है, ये उसकी कंप्लीट डिटेल्स हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। या जैसे आप लोग अगर थेरेटिकली पढ़ते हैं या जैसे भी पढ़ते हैं वो आप लोग कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ते हैं, वैसे भी ये बुक जो है वो कॉन्सेप्ट बेस पे ही जो है ना वो लर्न की जाती है, क्योंकि इसमें से मोस्टली जो पेपर होता है वो कॉन्सेप्ट बेस ही आता होता है, ठीक है। मोस्टली एमसीक्यूज जो है ना वो कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, इसमें डिफरेंट जो है वो स्टेटमेंट्स वगैरह दी जाती हैं, और इसके आपने क्या करना होता है, राइट जो सिचुएशन होती है उसको चूज़ करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से मोस्टली इसके क्वेश्चन जो है ना वो इसी तरह से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, ये आपने करनी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग आपने लाजमी करनी है। उसके बाद रीइंफोर्समेंट जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। रीइंफोर्समेंट क्या होती है, तो आपने रीइंफोर्समेंट का जो कंप्लीट पैराग्राफ है वो याद कर लेना अच्छे से, या इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से ले लेना है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या होती है, ये यहाँ पे मैंने इसकी हाईलाइट कर दिया, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इनमें डिफरेंस है, ये आप लोग देख लीजिएगा, डिफरेंस अगर पूछा जाए तो आपसे इसी तरह से आप लोगों ने लिख देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो डिफेंसिस क्या होता है, डैनियल क्या चीज़ होती है, ये एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरीज ऑफ नीड्स, मेटा नीड्स होती हैं और डेफिशिएंसी नीड्स होती हैं, ये आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कोग्निटिव अप्रोच क्या है, ये कंप्लीट जो है ना ये एमसीक्यूज सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद कोग्निशन अप्रोच एम्फेसाइजेस ऑन, ये कोग्निशन अप्रोच के एम्फेसाइजेस हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ये जो है ना ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, कोग्निटिव अप्रोच मेनली फोकस ऑन, ठीक है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन देंगे तो आपने उसको राइट जो है ना वो चूज़ करना होगा। इमोशन एंड कोग्निटिव अप्रोच, ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, या लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो इतने नहीं होते कि भाई कौन सा ज़्यादा, अगर आप लोग इतना प्रिपेयर कर लेते हैं या 5 मार्क्स तक जो है ना वो आपके आगे, तो अगर आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी वो लिखते हैं तो आपका जो है ना वो नंबर सही मिल जाते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, लेसन नंबर 8 है। यहाँ पे साइंटिफिक मेथड इन साइकोलॉजी क्या है, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड कौन से हैं, ये आप लोग इस इमेज से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो ऑब्जर्वेशन है, ये सारा आप लोगों ने याद करना है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। टाइम जो है ना वो ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में समझा नहीं रही हूँ, ठीक है।
लेकिन जैसे ही जो है वो नेक्स्ट हमारे मिड्स कंप्लीट होते हैं तो कोशिश करूँगी इसके लेक्चर सीरीज़ जो है ना वो अपलोड करूँ फाइनल के लिए, अगर टाइम मिल गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि इसकी फाइनल टर्म की लेक्चर सीरीज़ जो है ना वो स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, ठीक है। उसके बाद मेजर्स हैं, ये जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी आपके एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यूज़ के लिए है लेसन नंबर 9 में देखें तो ये आपकी वैल्यूज़ जो हैं ये आपके वेरिएबल्स सॉरी ये वेरिएबल्स जो हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस कौन कौन से हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ ये आपके जो है ना ये ट्विन स्टडीज़ जो है ना ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। ट्विन स्टडीज़ अडॉप्शन स्टडीज़ ये इम्पोर्टेंट है दोनों, ठीक है, ये आपने लाजमी करनी है। लेसन नंबर 10 में देखें तो इसमें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की डेफिनेशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये जो है ना डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। डेवलपमेंट किस तरह से की जाती है तो ये डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेचर वर्सेस नर्चर जो है ना इसका भी क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे फिज़िकल करेक्टरिस्टिक, ये जो मैंने इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इंटेलेक्चुअल करेक्टरिस्टिक, इमोशनल करेक्टरिस्टिक, ये जो है ना ये आपके एमसीक्यूज़ में इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीज़ें जो है ना वो एमसीक्यूज़ में मोस्टली पूछी जाती हैं। ट्विन स्टडीज़ जो है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें से लास्ट सेमेस्टर में भी क्वेश्चन जो है ना वो ट्विन वाला आया हुआ था, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको मस्ट प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो क्रोमोसोम्स हैं ये, अच्छा यहाँ पे जो चीज़ें अब नेक्स्ट स्टार्ट हो रही हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा जो है ना वो स्किप किया हुआ है, हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि अगर हाईलाइट करते तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको सारा ही रीड करना है, ठीक है। इसमें से आप लोग कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं, हाँ आप लोग ये स्किप कर दीजिएगा चाहे ये ना करिए, ठीक है। और इसके अलावा आपने इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो पढ़ लेना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। स्टेटमेंट्स देते हैं मोस्टली, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। बाकी ये आप लोग हैंडआउट्स देख लीजिए, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने हाईलाइट नहीं की क्योंकि आप लोगों ने वो सारी रीड करनी है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं की, बस उसके जो पॉइंट्स थे जो हेडिंग्स थी वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। ये जो है ना ये 5 स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों ने लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद है उसके बाद ये जो है आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये सारा जो है। और उसके बाद नेक्स्ट देखें तो स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। 3 स्टेजेस हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल क्या है और पोस्ट कन्वेंशनल क्या है, ये आप लोगों ने अच्छे से देख लेना। लेसन नंबर 12 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें न्यूरॉन है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ठीक है मेजर वैराइटीज़ ऑफ न्यूरॉन्स क्या हैं, वैराइटीज़ क्या हैं न्यूरॉन्स की, यानी न्यूरॉन्स वाला कंप्लीट टॉपिक जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। ब्रेन के ऊपर नोट जो है ना वो आ जाता होता है, ठीक है। या आपसे ये भी पूछा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंप्लीट जो फ्लो चार्ट है वो बताएं, तो आपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बताना, फिर ब्रेन में क्या है वो चीज़ें इसमें डिटेल में आप लोगों ने करनी है। और ये इसमें से जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत आते होते हैं और MCQs भी बहुत आते होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये देखिए मैंने जस्ट जो है ना हेडिंग्स को हाईलाइट किया, क्योंकि ये सारा जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, आप लोग इसको लाजमी पढ़ेगा, इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करने वाला, ठीक है। आप लोगों ने इसको लाजमी प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद देखें तो है लेसन नंबर 13 है, इसमें मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन है, ये आप लोगों ने करना है। और स्पाइनल कॉर्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये जो मैंने हल्की हल्की सी हाईलाइट की हैं वो ये आपके MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो एंडोक्राइन सिस्टम है लेसन नंबर 14 में, तो इसमें आपने पाइनियल ग्लैंड जो ये सारा लेसन जो है ना वो आप लोगों ने रीड करना है, क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन तो बनेंगे ही, लेकिन MCQs जो है ना उसके ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए आप लोग इसको स्किप नहीं करिएगा, ठीक है।
क्योंकि एमसीक्यूज़ के लिए ये जो है ना इम्पोर्टेंट है। इसमें से छोटी छोटी जो टाइप्स हैं इसके एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं कि इसकी क्या टाइप है, या इसकी सेकंड टाइप कौन सी है, फर्स्ट टाइप कौन सी है, इस तरह से इसके जो है ना ये आएंगे। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि हाईलाइट करती तो ये सारा ही हाईलाइट करना पड़ना था। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है ना इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, उसका आंसर जो है ना वो आप लोगों को मिल जाता है। सेंसेशन की बात करते हैं अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन करनी है। ठीक है, उसके बाद 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं ये देखना है। ह्यूमन आई के ऊपर जो है ना ये आप लोगों ने मोस्ट इम्पोर्टेंट है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर के भी ऊपर भी आप लोगों ने करना है। ये इमीडिएट पार्ट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में इसका जो है ना पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद चैम्बर्स ऑफ द आई, फ्लूइड्स इन द चैम्बर्स ऑफ द आई, कौन कौन सी लेयर्स हैं, चैम्बर्स कौन कौन से हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो पैराग्राफ है ये आई वाला और ब्रेन वाला ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते होते हैं। ठीक है, ब्रेन के ऊपर भी नोट आ जाता है और आई स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चंस जो है ना वो पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो स्किप की हैं, क्योंकि वो रीड करने वाली थी, इसलिए आपको सारा ही मुझे हाईलाइट करना पड़ना था, इसलिए मैंने इसको जो है ना वो हाईलाइट नहीं किया। ठीक है, उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, ये आपके एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने इसमें जो है ना इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। लेसन नंबर 16 में देखें तो हेयरिंग के अबाउट है, हेयरिंग ह्यूमन ईयर के ऊपर एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर जो है ना ये इम्पोर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आई ब्रेन और ईयर वाले जो टॉपिक्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी कीमत पे आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने ये स्किप मैंने हाईलाइट इसलिए नहीं किया क्योंकि सारा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये नहीं कीजिएगा कि मैम ने हाईलाइट नहीं किया तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं, ऐसे नहीं करना। ठीक है, उसके बाद इसमें चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। कुछ होता है कि इंसान से गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, कुछ चीज़ें अगर मैं हाईलाइट करना भूल गई हूँ तो आप लोग उसको उसके लिए जो है ना वो सॉरी कि मैं उसको हाईलाइट नहीं कर पाई। जो जो चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इम्पोर्टेंट थी ठीक है वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, यहाँ पे उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, लेसन नंबर 18 में जो है ना ये सारा लेसन जो है ना इम्पोर्टेंट है आपके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें से कुछ भी हाईलाइट नहीं किया। एमसीक्यूज़ के लिए जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग लाजमी पूछेगा, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही हो, विजुअल इल्यूजन वाला जो है ना ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मैं हाईलाइट कर देती हूँ। विजुअल इल्यूजन जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस आते होते हैं और इसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये हमारा लेसन जो है ना वो यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो जो है ना वो पसंद आई होगी। अब मैं आप लोगों को इसके जो है ना वो क्वेश्चंस सिखाती हूँ कि जो लास्ट हमारे जो सेमेस्टर्स में पूछे गए थे। इसमें सबसे पहले देखें तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिकवरी है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी है और सेकंड नंबर पे है पाइजर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। रोल एंड वर्क ऑफ विलहेल्म वंट विजुअल इल्यूजन जो भी मैंने हाईलाइट किया। काजेस फॉर विजुअल इल्यूजन ट्विन स्टडीज़। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ इमीडिएट पार्ट। ठीक है, ये भी जो आप लोगों को इजीली मिल जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। प्यूपिल है, आइरिस है, आई पार्ट्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो आप लोगों ने जो चीज़ें हाईलाइट की हैं वो भी और जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है, आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस पर आप लोगों को जो है करंट पेपर्स की वीडियोज़ जो है ना वो अब आएंगी। ठीक है, और इसके अलावा 1 से 2 वीडियोज़ हैं ENG 522, इसके जो सब्जेक्टिव फाइल है वो आपके साथ शेयर करनी है, और ENG 505 इसकी सब्जेक्टिव फाइल जो है ना वो आपके साथ शेयर करनी है। उसके अलावा आप लोगों को इस मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जो है ना वो भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। मिड टर्म के जो 5
पेपर्स हैं या कुछ चीज़ें हैं जिनकी मैंने कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई है। END 301 की कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो मैंने वीडियोस अपलोड की थी, और END 504 में यहाँ पे मैंने जो वीडियोस अपलोड की थी यहाँ पे MCQs के लिए, उसके मैंने एक शॉर्ट यहाँ पे वीडियो बनाई है, ये देखें। इसमें मैंने कंप्लीट जो फाइल्स थी मेरे पास इंपॉर्टेंट थी वो मैंने शेयर कर दी हैं, ये देखें। END 50 मिड टर्म इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फाइल, ठीक है। तो आप लोग चैनल को थोड़ा सा सर्च करें, प्लेलिस्ट में जाएं, आप लोगों को चीज़ें जो है ना वो मिल जाएंगी। आप लोग इस यहाँ पे सर्च बार भी यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।